पढ़ाई में लग गए, बोझा सिर पर आ गया। उनका एजुकेशन कराना जरूरी है। और धीरे 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 हमारी 40 वर्ष की उम्र कहाँ चली जाती है, और गधा की उम्र, कुत्ता की उम्र, उल्लू की उम्र 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, ये उम्र कब लगती चली जाती है हमको खुद मालूम नहीं पड़ता। मालूम कब पड़ता है जब वजन आता है, मस्तक पर बोझ आता है, जब एकदम घर की छोटी छोटी बहुएं, छोटी छोटी बेटियां जिनके अभी बच्चे भी नहीं हुए ना, जब तक तो वो जिंदगी अच्छी जी रही हैं, जैसे ही बच्चे जन्म ले लेते हैं और बोझा उसके ऊपर जब पड़ने लगता है, 40 तक की उम्र के अंदर जब उसके ऊपर भार बढ़ने लगता है, तो फिर उसको चिड़चिड़ होने लगती है, बहुत अंदर से खचोटने लगता है। जीवन शिव जी की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, आप चाहे 40 के हो जाओ, आप चाहे 60 के हो जाओ, आप चाहे 80 के हो जाओ, आप चाहे 100 के हो जाओ, आप चाहे 40 के हो जाओ, चाहे 60 के हो जाए, चाहे आप 100 के हो जाओ, पर एक चीज याद रखना, अपने घर के अंदर, अपने बंगले के अंदर वस्तु बढ़ाओ चाहे ना बढ़ाओ, पर अपने बंगले और अपने घर के अंदर अपना व्यवहार जरूर बढ़ाना। सोफा कम है ना, चलेगा, बर्तन कम है ना, चलेंगे, अलमारी में साड़ी कम है ना, चलेगी, जेवर कम है ना, चलेगा, चप्पल जूते कम है ना, चलेंगे, पलंग कम है, चलेगा, गादी तकिया कम है, चलेगा, बहुत सारा दिखावे का सामान नहीं है, चलेगा, घर में वस्तु कम होगी ना, चल जाएगा, पर घर में एक दूसरे के प्रति व्यवहार कम मत होने देना। अगर व्यवहार कम हो गया तो वो वस्तु किसी काम की नहीं। हमारा अपना व्यवहार क्या है? दुकान क्यों चलती है? जम के बोलो, दुकान कैसे चलती है? सामान से। सामान तो पड़ोसी के यहाँ भी भरा हुआ है। अरे बोलो जम के। फ्रिज पड़ोसी के यहाँ भी है, फ्रिज तुम्हारी दुकान में भी है। कपड़े पड़ोसी के यहाँ भी है, कपड़े तुम्हारी दुकान में, उसी कंपनी का, उसी वैरायटी का उसके पास भी है और तुम्हारे पास भी है। घड़ी की दुकान तुम्हारे पास भी है, घड़ी की दुकान उसके पास भी है। सोने चांदी की दुकान उसकी भी है, सोने चांदी की दुकान तुम्हारी भी है। बर्तन की दुकान उसकी भी है, बर्तन की दुकान तुम्हारी है। कपड़े की दुकान उसकी भी है, कपड़े की दुकान तुम्हारी भी है। चश्मे की दुकान उसकी भी है, चश्मे की दुकान तुम्हारी भी है। पार्लर उसका भी है, पार्लर तुम्हारा भी है। किस चीज से चल रहा है? वस्तु से। सामान तो उसके पास भी है। तुमसे किसी सुनार की दुकान में जाकर देखना, सराफे की दुकान में जाकर देखना कि किसी सराफे वाले ने 4 मंजिल का शोरूम बना लिया, माल भी खूब भर लिया, और किसी सराफे वाले की दुकान एक छोटी सी गली में छोटी सी है, उसकी यहाँ लाइन लग रही है और उसके शोरूम में मक्खियां उड़ रही है। सोना उसके पास भी है, सोना इसके पास भी है, चांदी उसके पास भी है, चांदी इसके पास भी है, कपड़ा उसके पास भी है, कपड़ा इसके पास भी है, सामान सबके पास में है। परंतु शिव महापुराण की कथा कर रही है, चाहे तुम्हारा बचपन हो, चाहे तुम्हारी जवानी हो, चाहे तुम्हारी अधेड़ी हो, चाहे तुम्हारा बुढ़ापा हो, तुम्हारे घर में वस्तु बढ़े ना बढ़े, सामान बढ़े ना बढ़े, पर तुम्हारा व्यवहार बढ़ना चाहिए। ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि दुनिया के लोग तुम्हारे पास में आए। दुनिया के लोग तुम्हारे पास में आए। अपने व्यवहार को बढ़ाइए। व्यवहार से क्या मतलब? व्यवहार का मतलब क्या होता है? व्यवहार का मतलब है आपकी श्रेष्ठ वाणी, आपके मन का साफपन, आपकी निर्मलता, आपकी सत्यता और आपकी एकाग्रता। वस्तु बढ़ाने से घर में सुख नहीं है कि हम वर्णन करें।
अभी हम इस कथा के पहले 3 दिन के लिए दुबई की कथा करने के लिए गए थे। एक बुजुर्ग माता की वो कथा थी, और दुबई की जो कथा थी एक बुजुर्ग माता की कथा थी, और वो कथा श्री शिव महापुराण समिति दुबई ने कराई, जिसमें 8 से 9 यजमान बने। अब वो बुजुर्ग माता का इतना हो सकता है, इतना उसके पास में ना हो, पर दिल का भाव बड़ा था। उसने पूरे मोहल्ले की माताओं को एकत्रित करा, कई समितियों को एकत्रित करा, फिर एक अग्रवाल परिवार को रखा, फिर एक अन्य परिवार, चंद्राकार आदि कैसे बहुत सारे परिवार उन्होंने बाहर रखे, बहुत सारे परिवार। और सबसे कहा मेरे पास में इतना नहीं, ये थोड़ा सा है जो आप ले लो और मेरे को शिव पुराण की कथा करो। श्री संदीप गोयल जी को और श्री आशीष बंसल जी को और इस केदारेश्वर समिति को बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज का देना चाहते हैं कि जितने पत्र गोयल जी, आशीष जी, जितने पत्र यहाँ आए हैं, हर पत्र में तुम दोनों का जिक्र लिखा है कि हम नहीं सुन पाते ये कथा कहीं जाकर, पर मेरठ को आपने दिया है, उसके लिए साधुवाद है। कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई मेरे बेटाओं ऐसे बैठे हैं, कई बेटियां ऐसी बैठी हैं जो नहीं जा सकती थी। उनको भगवान से हापुड़ में जाकर उन्होंने पंडाल में बैठकर भगवान से प्रार्थना करी कि हमारे मेरठ में भी कथा हो जाए, और बाबा ने सुना, 3 महीने में पूरा करता है, 3 महीने के पहले मेरठ में कथा करवा दी। ये उसकी कृपा, ये उसकी उदारता, ये उसकी कृपा, ये उसकी करुणा है। और गोयल जी, बंसल जी, आपको इस चीज के लिए साधुवाद देते हैं कि धन तो दुनिया के पास में ढेरों की मात्रा में होता है, पर उसका धन सतमार्ग में नहीं लग पाता। आज आपको इस चीज की बधाई है कि आपने अपने धन का सदुपयोग करा और इतने जनमानस के चेहरे पर प्रसन्नता ला पाई। केदारेश्वर समिति, इसके अध्यक्ष, इसके उपाध्यक्ष, इसके सचिव, महामंत्री, इसके जितने भी पदाधिकारी गण हैं, उनको बहुत साधुवाद। और सबसे ज्यादा साधुवाद मैं गोयल जी और आशीष जी से भी ज्यादा साधुवाद यहाँ के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के एसपी, एसएसपी, आईजी, कमिश्नर, डीएम, एसडीएम और यहाँ के पुलिस विभाग को, और यहाँ के चिकित्सा विभाग को, यहाँ के पीडब्ल्यूडी विभाग को, और यहाँ के आईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इतनी अच्छी तरह से इस कथा को संभाला है। लाखों की भीड़ में इस कथा को जो आप लोगों ने संभाल कर रखा, उसकी साधुता, बहुत बहुत साधुवाद। लाखों की भीड़, पंडालों में जगह नहीं है और लोग पंडालों के बाहर बैठे हुए हैं पंडाल, और उस कथा को यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ का पूरा एक कांस्टेबल हो, पुलिस विभाग हो, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, यहाँ के तहसीलदार आदि जितने भी हैं, सारा प्रशासन मुस्तैदी से संभालो, उसको संभालो। और एक बार आप सबसे निवेदन है, पूरे प्रशासन के लिए, उत्तर प्रदेश मेरठ सरकार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस कथा को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरह से। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से, बखान त्याग करूं मैं राखोगे ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार, ओम
तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना हुएगा। हे अंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार। आप कितनी अवस्था के हैं? आपका क्या चल रहा है? 40 के हैं, 30 के हैं, 25 के हैं, 20 के हैं, 50 के हैं, 60 के हैं, 70 के हैं, 80 के हैं, जो भी आपकी अवस्था चल रही है, जो आपकी अवस्था चल रही है, आपकी अवस्था में व्यवहार की बहुत जरूरत है। आज के समय में एक बात बहुत अच्छे से धारण कर कर रखना कि घर में सारा सब कुछ है। बोलो री जी हाँ, सही बात है। तुम्हारे घर में भोजन की कमी तो नहीं है ना? जम के बोलो जरा। नहीं। तुम्हारे घर में कहीं रहने की कमी तो नहीं है ना? नहीं। तुम्हारे घर में पानी पीने की भी कमी तो नहीं है ना? सारा सुख है तुम्हारे घर में, ओढ़ने का, बिछाने का, रहने का, एसी, कूलर, पंखा, सारा सुख अपने घर में है। अच्छे मकान में रह रहे हैं, बाबा की कृपा से अच्छा भोजन कर रहे हैं, सारा सुख है। परिवार भी अच्छा है, पति भी अच्छा है, पत्नी भी अच्छी है, बहू भी अच्छी है, बेटा भी अच्छा है, पोता पोती भी अच्छे हैं, नाती पंती भी अच्छे हैं, सास ससुर भी अच्छे हैं, और मायके में माता पिता सब अच्छे हैं, मेरे भाई मेरे बंधु सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। बस घर में कोई कमी नहीं है, घर में किसी वस्तु की कमी नहीं है, घर में कोई सामान की कमी नहीं है, पर घरों में एक चीज की कमी हो गई, आपस के व्यवहार की कमी हो गई। हमारा आपस का व्यवहार ठीक नहीं हो पाता। हम व्यवहार से दूर होते चले गए। और शिव पुराण कहती अपने व्यवहार को प्रबल बनाना है। शंकर की कथा देखिए, व्यवहार के बल पर शंकर भगवान के सामने 33 कोटि देवताओं ने मिलकर विष का कटोरा भेज दिया था मेरे शिव जी के सम्मुख में। विष का कटोरा, मेरे बाबा के सामने विष का कटोरा आ गया, शंकर जी के सम्मुख में विष का कटोरा। कितना सोचने वाला विषय है, जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत सावधानी से कथा सुनिए। जिस कथा के लिए आप लोग आए हैं ना, इस कथा को बड़े दिल से श्रवण करिए। कल एक पत्र था, वो पत्र कोई विमला दीदी हैं, उन्होंने लिखा है कि गुरुजी, हम जब कथा सुनने के लिए बैठते हैं तो कहीं किताब बेचने वाले आ जाते हैं, कहीं कुरकुरा बेचने वाले आ जाते हैं, कहीं फूली बेचने वाले आ जाते हैं। गुरुजी, हम हरिद्वार से रोज केवल कथा सुनने के लिए रुड़की, कहीं से रुड़की हरिद्वार के पास में सर, रुड़की से हम कथा सुनने के लिए रोज आते हैं प्रतिदिन। हमारा 1000-2000 रुपए रोज का खर्च होता है, पर उसके बीच में भी ये लोग इतना सामान, किताब बेचने वाले, कहीं सामान बेचने वाले आते रहते हैं, तो हमारी कथा चूक जाती है और हम बड़ी आस से कथा सुनने के लिए। मेरा आप सबसे निवेदन है, जितने किताब बेचने वाले हों, जितने सामान बेचने वाले हों, आपसे भी निवेदन है, जितने लोग बैठे हुए कथा में, अगर कोई बेचने वाला आए, उसका हाथ पकड़कर उसको बाहर निकाल कर कहना, भैया कथा सुनने थे, रोड पे जाके बेचो, पर कथा श्रवण करना। जितने दिल से सुन सकते हो, जितनी ये झोली तुम भर सकते हो, उतना बटोर लो। जितना दिल लगा सकते हो बाबा से, उतना दिल लगा लो, जितना लगा सकते। कहीं किस्मत होगी आपकी और हमारी, कहीं सौभाग्य होगा आपका और हमारा, जो आप और हम इस कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं।
और ना जाने कितने तो टीवी के सामने बैठे बैठे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हमको भी पंडाल में बुला लेता, हम भी कथा श्रवण कर लेते, हमें भी यहाँ आमंत्रित कर लेता, हम भी पहुंच जाते। कितने तरस रहे। आपके घर में वस्तु की कमी नहीं, व्यवहार की कमी होती जा रही है। और अपना व्यवहार हमें श्रेष्ठ बनाना। शंकर जी की कथा कहती है, शिव जी के सामने 33 कोटि देवताओं ने मिलकर विष का कटोरा लाकर रख दिया। विष का कटोरा भगवान शंकर के हाथ में दे दिया, ये विष है, ये विष। और सबसे पहले जब विष शंकर जी के पास में आया तो पास में नंदी बैठे हुए थे। शंकर जी के सम्मुख में नंदी बैठे थे। जैसे ही देवता विष का कटोरा लेकर आए तो नंदी उठकर खड़े हो गए। नंदी उठे, खड़े हुए, और नंदी ने पूछा, ये क्या है इसमें, इस पात्र में क्या है, इस पात्र में है क्या? आप सबको मालूम होगा, आप सबके स्मरण में होगा कि शंकर भगवान को जब धतूरा चढ़ाया जाता है, धतूरा देखा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा, देखा है? तो कांटे कांटे होते हैं। शंकर भगवान को जब भी धतूरा चढ़ाया जाता है, शिव जी को जब भी धतूरा दिया जाता है, तो धतूरा चढ़ाते समय नंदीकेश्वर शिव का नाम लिया जाता है। बेलपत्री आप चढ़ा रहे हैं, आप जो भी जप करें, स्मरण करें, वो आपके ऊपर है। आप चावल चढ़ा रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। फूल चढ़ा रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। पर जब हम भगवान शंकर का अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, शिव मंदिर में जा रहे हैं, आपको कहीं से धतूरा मिल गया, कोई कामना है आपकी, धतूरा भी कई बार कामनाओं से चढ़ाया जाता है। तो धतूरा जब हम चढ़ा रहे हैं, शंकर को समर्पित कर रहे हैं, तो